सो हेलो ब्रेन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रहा है एंड बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई लर्निंग कंटेंट एटलीस्ट वीकली एक या दो वीडियो डालो। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और एटलीस्ट 5-7 मिनट वीडियो तो मैं रिकॉर्ड कर ही सकता हूँ। जो मैं पर्सनली भी ट्रेड करता हूँ, अगर दिन में 2-3 ट्रेड करता हूँ तो उसका मैं वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग को कुछ ट्रेड लेने के लिए कोशिश कर रहा था, बट विन नहीं हो पाया। लास्ट सेकंड में अगर देखोगे ये वाला ट्रेड लॉस हो गया। ये देखो, मतलब मैंने यहाँ पे $2000 का रिस्क लिया था और ये लास्ट सेकंड में इधर रिवर्स हो गया, तो ट्रेड सही तरीके से मैं चला नहीं पाया, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे $10,000 के आसपास मेरा इधर $9,600 के आसपास लॉस है। तो मैं वही चीज़ दिखा रहा हूँ कि लॉस होता है तो आप क्या माइंडसेट के साथ आप ट्रेड प्लान करते हो, उसको आप रिकवर कैसे करोगे, रिस्क मैनेजमेंट आपका क्या रहेगा, कैसे ट्रेड प्लान करोगे। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, और एटलीस्ट मैं यहाँ पे $5-6,000 का प्रॉफिट बनाने के लिए कोशिश करूँगा, $9,000 को लॉस को कवर करने के बाद। नॉर्मली जो मैं $3,000 के आसपास मैं टारगेट रखता हूँ डेली बेसिस का। बाकी देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो, 3 मिनट कैंडल लेना बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हम एक एक मिनट का ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मल प्राइस सेक्शन हम फॉलो करेंगे, कोई ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हम यहाँ पे नहीं लगाने वाले हैं कि ज़्यादा कुछ ये नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो, ट्रेंड एंगल सिंपल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और अगर आप देखने जाओगे मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल है, और जहाँ पे ये रिवर्सल दिखा रहा है, देखो ये पहला टच था। अगर देखने जाओगे ये पहला टच था, देन यहाँ पे ये सेकंड टच, ये थर्ड टच है। अभी अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रहा है तो मे भी इस लेवल तक मार्केट एक बार आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन को भी मार्क कर देता हूँ रेक्टेंगल टूल से, क्योंकि ये जोन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है, ये जोन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन भी मार्क कर दिया। अभी अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो अगला कैंडल में भी रेड कैंडल बना सकता है, क्योंकि मार्केट नीचे साइड पे सपोर्ट लेने आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान किया, और ये जाके उस लाइन को टच करके रिवर्सर आके मेरे हिसाब से इधर येलो लाइन पे क्लोज होना चाहिए। बाकी देखते हैं, अभी अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो ट्रैप करेगा, एल्स हम नॉर्मल प्राइस एक्शन बेसिस पे ट्रेड प्लान बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो भी लॉस है $9,000 को, उसको हम कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। अभी 40 सेकंड हमारे पास टाइम रिमेनिंग है। आप देख लो, हमने ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। सिंपली यहाँ पे एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल था, ये एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल था, ये एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल था, जहाँ पे ये टेललेस कैंडल बनाया था। और टेललेस कैंडल के बाद सेम डायरेक्शन में ट्रेड बनने का 50% चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, प्लस मार्केट के लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये था, ये जो येलो जोन। सो दैट हमने यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लिए, और जैसे हमने बोला कि ये आके येलो लाइन को टच करके इधर कहीं पे क्लोज करेगा, और देखो मार्केट कहाँ से जाके टच करके रिवर्सल लेके एंड कहाँ पे क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला ट्रेड होगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से बैक टू बैक ट्रेड प्लान करेंगे ताकि हमारा जो $9,000 वो कवर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेड क्यों किया था आपको मैंने बता दिया। एक सिंपल एक रेजिस्टेंस लेवल था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, एक रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट के लिए ये सपोर्ट लेवल था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इधर कहीं तक आएगा, फिर मैं भी बाउंस बैक करके मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसका तो हो गया। अभी इसका परसेंटेज कम हो गया 84%, तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। देन यूएसडी बीडीटी ओटीसी पे देखते हैं। यहाँ पे सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल को हम मार्क करेंगे। सपोर्ट लेवल देखने जाओगे मार्केट के लिए है, ओके, ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट लेवल है। कहाँ, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से कई बार सपोर्ट लेके ऊपर गया था, इसने इसको टच नहीं किया, उससे पहले ही देखो ये रिवर्सल हुआ। अगर मार्केट आके इस पे आके टच करता है तो यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, अगर मार्केट इसको टच नहीं करता है तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा नीचे आने दूंगा, फिर एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान करूँगा। ठीक है, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं थोड़ा कंपाउंडिंग ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि लॉस बढ़ा है तो रिस्क तो लेना होगा हमें। तो ये कैंडल बना, ये गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आने दो, उस बॉक्स को टच करने दो, फिर मैं एक ऑफसाइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। चलो हो गया। अभी मेरे हिसाब से ये जैसे ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, मतलब ये रेड ग्रीन हुआ, ये रेड हुआ, फिर ये ग्रीन हो सकता है। यहाँ से रिवर्सल लेके एटलीस्ट ग्रीन भी अगर नहीं होता है ना, तो इस बॉक्स के ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंस डिमांड जोन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसलिए प्लान किया। बाकी देखते हैं अभी 30 सेकेंड पे मार्केट क्या करता है। एनालिसिस आपने कर दिया, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो आपके हाथ में ओनली एक चीज़ होता है, रिस्क मैनेजमेंट। आप कैसे कर रहे हो उस चीज़ को। मेरे हिसाब से इसको रिवर्स होके ना इस बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग चाहिए था, बट अगर ये इसको ब्रेक करा तो मार्केट के लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए लूँगा। ये एक श्योर शॉट ट्रेड है। ओ भाई, मैंने कितना रिस्क ले लिया, 1800 ट्रेड ले लिया भाई। देखो, मुझे यहाँ पे लगा एक कंफर्म ट्रेड हो सकता है, ये एक सपोर्ट लेवल है, इस बीच में एक गैप है।
तो मार्केट क्या करेगा, उस गैप को पूरा करने के लिए नीचे आएगा और स्टार्टिंग में भी वो ऊपर मूवमेंट दे दिया। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन हो। अगर मार्केट क्या करता, हमें अगर ऊपर जाना होता ना, ऊपर का मूवमेंट नहीं देता, वो नीचे आता और ये जो सपोर्ट लेवल है इसको टच करता, फिर ऊपर साइड पे जाने के लिए कोशिश करता। ठीक है, अभी जैसे ये मार्केट ऊपर गया ना और मैंने देखा इस रेंज के ये जो बॉक्स है इसके अंदर क्लोजिंग किया, तो ये एक सपोर्ट लेवल था, तो मार्केट इस गैप पे एक रेड कैंडल बनाना चाहिए था। तो जैसे ही ऊपर गया तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, हो जाएगा। अभी 15 सेकंड बस इसको होल्ड करना है, तो हमारा ये ट्रेड विन हो जाएगा। फिर हम देखेंगे नया ट्रेड। अभी ये क्या कर सकता है, मुझे लग रहा है कि मार्केट अगर ये इसको ब्रेक करा ना, तो आपको यहाँ पे देखना है कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए क्या हो सकता है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से देखो मार्केट कई बार रिजेक्शन लिया हुआ है, ये वाला जोन से। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ तक। तो अगर ये ग्रीन बनाता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर ये रेड बनाता है तो सॉरी, ये अगर ग्रीन बनाता है तो मार्केट नीचे आएगा, अगर ये रेड बनाता है इसको टच करता है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा नेक्स्ट। बस इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, 90% से ज़्यादा जिसमें है रिटर्न उस पर ट्रेड करेंगे हम। ये थर्ड लेवल पे आ जाते हैं हम। देखो, हम नॉर्मल प्राइस एक्शन यूज़ करें, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा स्किल यूज़ नहीं करें। इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैं बहुत बार बना चुका हूँ एंड काफ़ी सारे वीडियो पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। थोड़ा सीखने के लिए कोशिश करो, प्रॉफिट इजीली बना लोगे। ठीक है, तो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है, अभी देखो यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट क्या कर रहा है, वहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, इन केस अगर ये कैंडल रेड डोजी हो जाता है तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ग्रीन डोजी हुआ बट स्टिल वो एक डोजी ही है, तो मैं यहाँ से एक अपसाइड के लिए प्लान किया हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा 50-50 ट्रेड है। अगर ये रेड होता तो बेटर होता ऊपर जाने का, बट स्टिल हैव द चांस ये मार्केट उसके ऊपर ये रिजेक्शन लेके क्लोज किया तो एक सॉलिड कैंडल यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना सकता है। ठीक है, नॉर्मल प्राइस एक्शन यूज करो, हो जाएगा। हमने यहाँ पे सिंपल क्या चीज़ देखा कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको मार्केट ब्रेक किया, उसके ऊपर इसने सस्टेन किया तो एक सेम डायरेक्शन का कैंडल बन सकता है, तो वहाँ पे हमने वो ट्रेड प्लान किया। लास्ट सेकंड में क्या कर रहा है भाई, देख रहे हो। चलो, ये ग्रीन हो गया लास्ट में, और नहीं तो आ गया था देखो डोजी बनाने के लिए। ठीक है, चलेगा, मार्केट सही है तो विन हो जाएगा। अगर मार्केट ट्रैप करना चाहेगा तो कर सकता है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे ये ट्रेड लिया, ये भी हुई हो गया, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, डज नॉट मैटर, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमें देखना है कि यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो मार्केट ना थोड़ा सा ये डाउन साइड का मतलब घूम रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सपोर्ट लेवल निकाल सकते हैं। ठीक है, वो सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है मार्केट के लिए, ये एक हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ऑफ सपोर्ट लिया है। देखो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया, बट मार्केट ना क्या है कि हायर हाई बनाते हुए नीचे आए ना। देखो मार्केट ने यहाँ एक हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, एक लो बनाया, फिर एक लोअर लो बना रहा है। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, ये लोअर लो बनाने के बाद मुझे लग रहा है एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो मैं एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। ओके, मैंने $3600 का रिस्क लिया है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, रेड हुआ, ग्रीन हुआ, रेड हुआ, फिर एक ग्रीन कैंडल इस बॉक्स तक रेजिस्टेंस मतलब ये लेने के लिए, हाँ रेजिस्टेंस लेने के लिए यहाँ तक जाएगा। इधर कहीं पे मार्केट सस्टेन करेगा, फिर अगला कैंडल नीचे जाने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड जो है यहाँ पे डाउन हो चुका है, बट ये इस लेवल को ब्रेक किया और उससे पहले बाइंग था, तो एक रिट्रेसमेंट इस लेवल तक आना चाहिए। ठीक है, सो दैट हमने ये अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान किया और मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिया $1800 का। ठीक है, अगर विन हो जाता है तो हमें यहाँ पे फिर से $3000 हमें मिल जाएगा। अभी देखो ऊपर आ गया राइट, यहाँ तक, तो ये तो हो ही जाएगा। अभी ये कैंडल अगर इस लाइन के नीचे क्लोज करता है तो अगला कैंडल नीचे जा सकता है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर अगर क्लोज करेगा नेक्स्ट कैंडल नीचे जा सकता है, बट मैं यहाँ पे अगर रिस्क लूंगा भी ना, तो मैं इसका आधा रिस्क लूंगा $900 का। तो ये ट्रेड विन हो गया। ये वाला कैंडल मेरे हिसाब से डाउन आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस रेंज के अंदर ही है, ये ऊपर क्लोज नहीं किया, तो और ये ओपनिंग भी उसके ऊपर ही है, तो मेरे हिसाब से ये रिवर्सल होकर एक रेड कैंडल होना चाहिए। तो अपना एंट्री बेटर है, अगर आके यहाँ पे ग्रीन डोजी बनाएगा भी तब भी विन हो जाएगा। अगर ये ऊपर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे ऐसे भी छोटा अमाउंट का रिस्क लिया हुआ है। अभी अगर देखते हो हमारा लॉस था
$600 का, अभी ओनली $6,000 का ही लॉस बचा है, $600 का बचा है, बस उसको कवर करना है। ठीक है, तो देखते हैं। ये वाला ट्रेड तो नहीं चला, यूएसटी मतलब ये ट्रेड विन हुआ बट ये नहीं चला, इसका परसेंटेज भी ऐसे डाउन हो गया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। यूएसटी पीकेआर ओटीसी देखते हैं। यूएसटी पीकेआर ओटीसी पे मुझे क्या दिख रहा है, देखो ग्रीन रेड ग्रीन, दो कैंडल रेड हुआ था। ठीक है, फिर ग्रीन रेड ग्रीन, दो कैंडल रेड, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर ये ग्रीन हो गया तो फिर नेक्स्ट में एक डाउन साइड के लिए जाऊँगा। रिस्क में यहाँ पे $1800 का ही लेने वाला हूँ। अगर ये रेड होता है, ठीक है, अगर ये रेड हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ये जो वीक आप देख रहे हो ना, मिनिमम यहाँ तक आएगा। ये जो वीक आप देख रहे हो, इस वीक को खाने के लिए मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा दिया, आप देखना इस वीक तक एक बार मार्केट आएगा। नॉर्मली ऐसे जब वीक बनाता है, जैसे कि ये वीक देखो, जिस डायरेक्शन में वीक बनाता है मार्केट उसी डायरेक्शन में जाने के लिए कोशिश करता है। जैसे ये वीक है तो मार्केट उस डायरेक्शन में जाने के लिए कोशिश करेगा। देखते हैं, मेरे हिसाब से तो इसको ग्रीन बनाना चाहिए। अगर नहीं बनाता है कोई दिक्कत नहीं है, ये मे भी इस वीक के लिए मार्केट नीचे आया। ठीक है, अगर नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, हम अगला ट्रेड पे इसको कवर कर लेंगे। ये एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने, तो मैं यहाँ पे इससे ज़्यादा ही रिस्क लूँगा। मैं और एक ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक रेड कैंडल बनेगा, और ये जो वीक आप देख रहे हो इधर कहीं तक मार्केट एक बार आना चाहिए, ये लेवल तक। ट्रैप कर रहा है क्या? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, ये वीक के नीचे ही क्लोजिंग है, तो एक्सपेक्टेड ये लेवल। देखो, हम ऐसे ही तो रिस्क नहीं ले रहे हैं ना, कुछ तो सोच समझ के ले रहे हैं। जब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड पे, मुझे लगता है कि नहीं ये बन सकता है, जिसका प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% है, उस केसेस में आप देखते हो मैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऐसे ट्रेड ले लेता हूँ, बड़ा बड़ा रिस्क। जहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, वहाँ पे मैं रिस्क को कम ले रहा हूँ। ये चीज़ आप नोटिस करना। रेड क्लोजिंग होगा ये, क्योंकि ना ये इसका अगर आप देखने जाओगे ना, ये जो प्रीवियस वाला कैंडल देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल था, और ये जो वीक है ना, इस वीक के ऊपर दिख रहा है बट एक्चुअल में ये नीचे ही क्लोजिंग है। ठीक है, तो इसलिए मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था। ये जो वीक देख रहे हो ना, इस वीक को कवर करने के लिए, सो दैट मैंने यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया था। अभी अगर आप देखोगे, हमारा जो $9,000 का लॉस था वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। अभी हमें प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या है कि देखो, इसको मैंने हटा दिया, 86%, ये 84%, ये 86%, 72%, ये 93% है। तो इस पर एक ट्रेड प्लान करेंगे हम। ठीक है, अभी अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, मार्केट काफ़ी टाइम से मतलब स्ट्रगल कर रहा है मार्केट ऊपर जाने के लिए, बट जा नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर देखो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग वॉल्यूम है। उसके बाद देखो बीच में यहाँ पे छोटा छोटा दो कैंडल बनाया था, बट अगर देखने जाओगे काफ़ी टाइम से ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर ये कैंडल का क्लोजिंग ये प्रीवियस वाला कैंडल का 50% के ऊपर होता है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करूँगा। तो ये क्लोज किया, तो मेरे हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, और इसका क्लोजिंग ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करेगा, देन उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगा। ठीक है, जो FFLC कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे फॉलो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर देखने जाओ, ये जो ग्रीन कैंडल बनाया था इस प्रीवियस वाला रेड कैंडल का 50% को क्रॉस नहीं कर पाया था। यहाँ पे भी देखो, इस प्रीवियस वाला रेड कैंडल का 50% को इस ग्रीन कैंडल ने क्रॉस नहीं कर पाया था। यहाँ पे भी देखो दो कैंडल बनाया था, ये प्रीवियस वाला रेड कैंडल का 50% मतलब आधा लेवल को भी उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया था, बट यहाँ पे वो किया था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड लिया। यहाँ से जाने के लिए कोशिश किया, जा नहीं पाया। यहाँ से जाने के लिए कोशिश किया, नहीं जा पाया। यहाँ से भी जाने के लिए कोशिश किया, नहीं जा पाया। बट ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, तो एक कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में ट्रेड तो बनने वाला है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने 1800 का 3 ट्रेड प्लेस किया हुआ है। ठीक है, और ये देखना है प्रीवियस वाला रेड कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज करेगा। देख रहे हो, ये इसके ऊपर क्लोज करेगा तो मे भी एक कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बना सकता है। ठीक है, देखो रिस्क लेना पड़ता है कभी कभी। अभी देखो हमने यहाँ पे ये जो भी ट्रेड प्लान किया वो तो हट गया, परसेंटेज डाउन हो गया बोल के। अभी देखो हमने, हमारा लॉस कितना था, यहाँ पे टॉप पे जाके देखोगे तो $9,600 का लॉस था, और मैंने आपको क्या बोला था, मैं इसको $5,000 से $6,000 का प्रॉफिट बनाने के लिए कोशिश करूँगा। अगर आप देखने जाओगे यहाँ पे ऑलरेडी $6,400 का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, और ये हमारा, ये जो आप देख रहे हो
हाँ चलो ठीक है, बस वही है अभी। और अगर कुछ ट्रेड प्लान मिलता है, देखो हमने नॉर्मल प्राइस सेक्शन यूज़ किया, ज़्यादा कोई मतलब चीज़ें यूज़ नहीं किया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देखा, ट्रेड प्लान किया। यहाँ पे एक वीक लेवल है, ये वीक लेवल मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। बट अगर ये एक ग्रीन कैंडल बनाता है, अगर ये रेड हो गया तो मार्केट नीचे आएगा, अगर ये ग्रीन हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा। इस वीक को कवर करने के लिए मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। तो अगर रेड हुआ तो डाउन, ग्रीन हुआ तो ऊपर जाएगा, देखना। ओके, ये क्या, देखो मैंने थोड़ा डाउट पे ट्रेड लिया क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल है, हो सकता है ये ऊपर जाने के बाद ये जो कर रहा है रिवर्सल हो सकता है। बट ये जितना बड़ा वीक बना है ना, तो उस वीक के बीच में एक कैंडल और ग्रीन बैठ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वीक तक जाने के लिए एक सॉलिड वॉल्यूम कैंडल चाहिए था, ठीक है। इसने भी वीक बनाया, तो मे भी यहाँ पे और एक डोजी कैंडल बना सकता है। अगर ये एक डोजी बनाता है तो अगला कैंडल हम एक डाउन साइड के लिए जाएंगे। अभी देखो 15 मिनट का वीडियो है, तो मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा कि अगर मतलब दिन में 10-15 मिनट में निकाल पाता हूँ, जो भी मैं पर्सनल ट्रेड करता हूँ या फिर जो भी है वो सारा ट्रेड मैं रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और SBIP ग्रुप के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ, एक नया ग्रुप मैंने बनाया है, ठीक है, फ्रेश मैंने बनाया। उस ग्रुप का लिंक जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट ग्रुप मेंबर्स है ना, उनके साथ मैं शेयर कर दूंगा, आप आ जाना। प्लस जो न्यू मेंबर्स है, आप ट्रेडर आईडी सेंड कर देना, मैं आपको भी मैनुअली ऐड कर दूंगा, ठीक है। क्यों, मैं चाहता हूँ ओनली एक्टिव ट्रेडर्स वहाँ पे रहे, तो ज़्यादा कुछ मतलब प्रॉब्लम ना हो बस। अभी देखो यहाँ पे भी हमने एक ट्रेड लिया था और ये भी अपना एक विन है। अभी देखने जाओगे तो $8,000 का अपना प्रॉफिट हो चुका है, और इसने इसको ब्रेक कर दिया, इस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक नहीं करता, इधर कहीं पे क्लोज करता, मैं अगला कैंडल डाउन साइड के लिए जाता। बट अभी भी है, ये मैजिक वीक को कंप्लीट किया, देन अपोजिट कलर का कैंडल बन सकता है। UST जार OTC अगर आप देखने जाओगे, यहाँ पे ऊपर गया था, फिर सेम लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ पे डबल बॉटम बना के मार्केट एक बार ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर इसके हाई को भी क्रॉस नहीं करता, एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं हम, क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे लिक्विडेट करके मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश करा। बट अगर ये काफ़ी छोटा कैंडल बनेगा तो नहीं होगा। बट अगर इस टाइप का वॉल्यूम का कैंडल बनता है तो अगला कैंडल हम एक ऑफ साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, $5,000 का 3 ट्रेड, मतलब $1,800 का 3 ट्रेड लेने वाला हूँ। थोड़ा कन्फर्म ट्रेड मुझे लग रहा है। ओके, तो यहाँ से, क्योंकि देखो ये एक डबल बॉटम भी बनाया, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो एटलीस्ट ये वीक के आसपास तो आना चाहिए इधर कहीं तक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, और ये भी जो हमने रिस्क लिया है, प्रॉफिट से ही रिस्क लिया हुआ है, ठीक है। तो जब आप प्रॉफिट से रिस्क लेते हो ना, वहाँ पे थोड़ा सा आप क्या होता है, इमोशंस लेस होकर आप ट्रेड प्लान करते हो। बट अगर आप, जब आपका रूट कैपिटल यूज होता है ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा फियरनेस रहता है, कभी कभी ग्रीडीनेस आएगा, ठीक है। तो साइकोलॉजी को कंट्रोल करो। अभी देखो मैं आपके साथ अभी ट्रेड कर रहा हूँ लाइव, मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड आप देख ही सकते हो, अगर प्रॉफिट होता है ना आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखता है, ना लॉस होता है तो ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखता है। आप प्रोसेस को फॉलो करो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। बट अगर आप प्रॉफिट पे फोकस करोगे तो प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस आपका होने वाला है, सिंपल चीज़ है। 5 सेकेंड है, और 4, 3, 2, बट ये ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। देख रहे हो छोटा सा डोजी बना है बट ग्रीन हुआ, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में कैंडल बनना चाहिए था। अपना एंट्री भी अच्छा था, और अभी देखो हमने शायद कितना, $12,000, $13,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। चलो टॉप पे आने के लिए कोशिश करते हैं, एक $6,000 का और रिस्क लेंगे, अगर होगा तो हम टॉप पे आ जाएंगे, ठीक है। वैसे इतना प्रॉफिट काफ़ी है, मेरा ऐसे भी गोल था $5,000 का प्रॉफिट बुक करने का, ठीक है। अभी अगर इतना भी हो गया तो मेरे हिसाब से काफ़ी होता है, यहाँ से भी हम स्टॉप कर सकते हैं। तो ये एक सपोर्ट लेवल है। अब देखो मार्केट क्या क्या है, इस लेवल पे मार्केट ने यहाँ से आप देखो इस लेवल से रिजेक्शन है, यहाँ पे भी रिजेक्शन दिखाया था, यहाँ से सपोर्ट सपोर्ट दिखा रहा है। बट अभी ओवरऑल देखने जाओगे तो मार्केट ने अभी इस लाइन को टच नहीं किया है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आता है, परफेक्ट, अभी आया, अभी अगला कैंडल क्या कर सकता है, थोड़ा नीचे आने के बाद ऊपर जाता है तो फिर हम अप साइड के लिए जाएंगे, नहीं तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो फिर हम एक डाउन साइड के लिए जाएंगे। ये अगर हाँ इस लाइन को आकर टच किया तो लिव इट, इस पे नहीं लेंगे, मार्केट ब्रेक कर रहा है। ये वाला कैंडल ग्रीन होगा, अरे यार रेड हो रहा था, अब देखे ना, ये ग्रीन होना था, यहाँ पे था, मैं एंट्री लेने लगा,
और मार्केट ऊपर भाग गया। मतलब ठीक है, अभी एंट्री ऐसे भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। अगर यहाँ से एक सॉलिड कैंडल भी बनता है इस हाई के आसपास आने के लिए, तब भी अपना ट्रेड विन हो जाएगा। ठीक है, और ये एक सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट कोशिश कर सकता है इसके हाई को ब्रेक करने के लिए। इसके हाई को ब्रेक करेगा, देन उसके बाद आपको एक अपोजिट कलर का कैंडल देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे कितना ये आ गया, देखो यूएसटी जार का जो हमने लाइन मार्क किया था, अच्छा यही है ना जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इधर कहीं पे जो एक मार्क किया था ना मैंने कि इधर से बोल रहा था यहाँ तक आएगा, ये आ गया जो अलर्ट मैंने सेट किया था। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या दिखा, सिंपल चीज़ है, यहाँ पे डबल बटन बना के ऊपर जा रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ये कोशिश करेगा एटलीस्ट ये जो वीक है ना, लास्ट वाला वीक को ब्रेक करने के लिए। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये पूरा भी को कंप्लीट करेगा। इस भी को ब्रेक करेगा तो फिर एक मे बी सस्टेनेबल कैंडल के बाद एक रिवर्सल कैंडल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखो हम कहाँ पे आ गए, $1800, चलो हो गया भाई टॉप पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पे 17,489 है, और हमारा यहाँ पे देखने जाओगे तो $18,120 का है। हमने वो भी $9,600 को कवर करके किया है ये चीज़ को। ठीक है, होपफुली आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हम ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करें, नॉर्मल प्राइस सेक्शन यूज़ करें। वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो अगर आप प्रॉपर रूल्स के साथ आप ट्रेड करते हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हो, तो कभी कभी आपको रिस्क लेना भी पड़ता है। वो तभी आएगा रिस्क लेने का कैपेसिटी जब आपके पास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सारा चीज़ें आपको मिलेगा। कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, बट अगर आप नेवर गिव अप एटीट्यूड रखोगे, कब आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा किसी को नहीं पता है। सिंपल चीज़ है, तो लर्निंग लेते रहो। एंड अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तब भी डेमो अकाउंट मिलता है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज देना, मैं सबको एक्सेप्ट कर दूंगा, प्राइवेट ग्रुप में है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे अगर आप किसी को और भी मतलब प्राइवेट सिग्नल लेना है, पर्सनल सिग्नल लेना है, तो आप क्वाटेक्स का अकाउंट मेरे लिंक से क्रिएट कर लेना। ठीक है, आपको वो पब्लिक ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो गाइज, होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।